ओम परमात्मने नमः। अब आगे के श्लोक में अर्जुन भगवान की स्तुति करना आरंभ करते हैं। तो स्थाने हृषिकेश तब प्रकीर्त्या जगत प्रहर्ष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्थात संसार में यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति अत्यंत भयभीत हो जाता है उससे बोला नहीं जाता। अर्जुन भगवान का अत्युग्र रूप देखकर अत्यंत भयभीत हो गए थे। फिर उन्होंने भगवान की स्तुति कैसे की? इसका समाधान यह है कि यद्यपि अर्जुन भगवान के अत्यंत उग्र भयानक विश्व रूप को देखकर भयभीत हो रहे थे, तथापि वे भयभीत होने के साथ साथ हर्षित भी हो रहे थे। जैसा कि अर्जुन ने कहा, अदृष्ट पूर्वम हृषि तो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितम मनो में। इसमें सिद्ध होता है कि अर्जुन इतने भयभीत नहीं हुए थे जिससे वे भगवान की स्तुति भी न कर सकें। तो ऋषिकेश इंद्रियों का नाम ऋषिक है और इनके ईश अर्थात मालिक भगवान है। यहां इस संबोधन का तात्पर्य है कि आप सबके हृदय में विराजमान रहकर इंद्रियां अंतःकरण आदि को सत्तापूर्ति देने वाले हैं। तब प्रकीर्त्या जगत प्रहर्ष्य त्योनुरज्यते च। संसार से विमुख होकर आपको प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग आपके नामों का, गुणों का कीर्तन करते हैं, आपकी लीला के पद गाते हैं, आपके चरित्रों का कथन और श्रवण करते हैं। तो इससे संपूर्ण जगत हर्षित होता है। तात्पर्य यह है कि संसार की तरफ चलने से तो सबको जलन होती है, परस्पर राग द्वेष पैदा होते हैं, पर जो आपके सम्मुख होकर आपका भजन कीर्तन करते हैं उनके द्वारा पात्र जीवों को शांति मिलती है। मात्र जीव प्रसन्न हो जाते हैं। उन जीवों को पता लगे चाहे न लगे, पर ऐसा होता है। जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो संपूर्ण स्थावर जंगम जड़ चेतन जगत हर्षित हो जाता है। अर्थात वृक्ष लता आदि स्थावर देवता मनुष्य ऋषि मुनि किन्नर गंधर्व पशु पक्षी आदि जंगम नदी सरोवर आदि जड़ सबके सब प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के नाम लीला गुण आदि के कीर्तन का सभी पर असर पड़ता है और सभी हर्षित होते हैं। तो भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करने से जब मनुष्य हर्षित हो जाते हैं अर्थात उनका मन भगवान में तल्लीन हो जाता है, तब भगवान की तरफ वृत्ति होने से उनका भगवान में अनुराग और प्रेम हो जाता है। तो रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती। जितने राक्षस हैं, भूत प्रेत पिशाच हैं, वे सब के सब आपके नामों और गुणों का कीर्तन करने से, आपके चरित्रों का पठन करने से भयभीत होकर भाग जाते हैं। राक्षस भूत प्रेत आदि के भयभीत होकर भाग जाने में भगवान के नाम गुण आदि कारण नहीं है, प्रत्युत उनके अपने खुद के पाप ही कारण है। अपने पापों के कारण ही वे पवित्रों में महान पवित्र, मंगलों में महान मंगल स्वरूप भगवान के गुणगान को सह नहीं सकते। और जहां गुणगान होता है वहां वे टिक नहीं सकते। तो अगर उनमें से कोई टिक जाता है तो उसका सुधार हो जाता है, उसकी वह दृष्टि योनि छूट जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। तो सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। तो सिद्धों के, संत महात्माओं के और भगवान की तरफ चलने वाले साधकों के जितने समुदाय हैं वे सब के सब आपके नामों और गुणों के कीर्तन को तथा आपकी लीलाओं को सुनकर आपको नमस्कार करते हैं। यह ध्यान रहे कि यह सब का सब दृश्य भगवान के नित्य दिव्य अलौकिक विराट रूप में ही है। उसी में एक एक से विचित्र लीलाएं हो रही हैं। स्थाने यह सब यथोचित ही है और ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा ही हो रहा है। कारण कि आपकी तरफ चलने से शांति, आनंद, प्रसन्नता होती है, विघ्नों का नाश होता है और आपके विमुख होने पर दुखी दुख
अशांति ही अशांति होती है। तात्पर्य है कि आपका अंश जीव आपके सन्मुख होने से सुख पाता है, उसमें शांति, क्षमा, नम्रता आदि गुण प्रकट हो जाते हैं, और आपके विमुख होने से दुख पाता है। यह सब उचित ही है। यह जीवात्मा, परमात्मा और संसार के बीच का है। तो यह स्वरूप से तो साक्षात परमात्मा का अंश है और प्रकृति के अंश को इसने पकड़ा है। अब यह ज्यों का त्यों प्रकृति की तरफ झुकता है, त्यों ही त्यों उसमें संग्रह और भोगों की इच्छा बढ़ती है। संग्रह और भोगों की प्राप्ति के लिए यह ज्यों ज्यों उद्योग करता है, त्यों ही त्यों उसमें अभाव, अशांति, दुख, जलन, संताप आदि बढ़ते चले जाते हैं। परंतु भगवान से, संसार से विमुख होकर यह जीवात्मा ज्यों ज्यों भगवान के सम्मुख होता है, त्यों ही त्यों यह आनंदित होता है और इसका दुख मिटता चला जाता है। तो यहां स्थानीय पद पीछे और आगे दोनों जगह आए। श्लोकों के लिए समझना चाहिए कि भगवान ने जो बात कही थी, जो बात इस श्लोक में कही है, उसके लिए अर्जुन कहते हैं कि प्रतिपक्ष के सभी योद्धा मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तू केवल निमित्त बन जा। आदि जो कुछ आपने कहा है वो आपका कथन उचित ही है। आपके नाम, गुण आदि का कीर्तन करने से जगत हर्षित हो रहा है और राक्षस लोग भयभीत होकर भाग रहे हैं आदि। तो जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, आपके द्वारा ही यह सब लीला हो रही है, मेरे द्वारा नहीं। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।